जिस सुपर पावर नेशन की कॉपी पूरी दुनिया कर रही थी, आज वही सुपर पावर नेशन ईरान के बनाए हुए रोड मैप पे चलने की तैयारी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच में कहा कि उनको 1.5 ट्रिलियन डॉलर का बजट, डिफेंस बजट 2027 के लिए चाहिए। उनका कहना था कि उनको अपनी डिफेंस को और ज़्यादा स्ट्रांग और मजबूत बनाना है। ईरान में चल रही इस जंग को अब 5 हफ्ते हो चुके हैं और इन 5 हफ्तों में अमेरिका को बहुत अच्छे से पता चल गया है कि जो वहम उसने इतने सालों से बनाया हुआ था, पूरी दुनिया को जो उसने ये सपना दिखाया हुआ था कि अमेरिका का आर्मी, अमेरिका की मिलिट्री पावर सबसे ज़्यादा खतरनाक है, अमेरिकन जेट्स को कोई भी गिरा नहीं सकता। ईरान ने उस भ्रम को तोड़ दिया है और पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि जो अपने आप को सबसे ज़्यादा ताकतवर कहता था, वो असल मायने में कितना कमज़ोर और कितना बेबस है। इसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये मांग की है कि उनको अपने देश में किसी भी चीज़ की कोई फिक्र नहीं है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, डे केयर हो, या लोगों की ज़िंदगी हो, या बढ़ती हुई महंगाई या बढ़ता हुआ कर्जा हो, उनसे उसको कोई लेना देना नहीं है। वो अपने देश के डिफेंस सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत और ताकतवर करना चाहते हैं। इससे पहले यही सेम चीज़ हमने ईरान की तरफ से सुनी थी। ईरान ने अपनी एक स्टेटमेंट में बताया था कि हमने हमारे सारे पैसे, हमारी सारी मेहनत अपने डिफेंस के ऊपर की थी, अपनी आर्मी के ऊपर की थी, मिलिट्री इक्विपमेंट्स के ऊपर की थी कि कल को ऐसे वॉर लाइक सिचुएशन अगर हो तो हम उसको बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर पाए और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे पाए। जिसके बाद अब अमेरिका भी ये करने की कोशिश कर रहा है कि वो अब सब कुछ भूलकर अपना सारा पैसा और अपना सारा ध्यान अपनी डिफेंस के ऊपर लगाए और उसको ईरान जितना मजबूत और ताकतवर बना के दिखा दे। अगर हम बता दें तो अमेरिका के इस जंग में जो 5 हफ्ते तक चलने वाली ये ईरान इजराइल युद्ध है, इसके अंदर मिलियंस और बिलियंस डॉलर में अमेरिका का पैसा खर्च हुआ है, खास के आर्मी के ऊपर, क्योंकि लगातार जो वॉर चल रही है उसमें ईरान ने लगातार अमेरिका के बड़े बड़े ड्रोन्स, मिसाइल सबको तबाह किया है, जेट्स को तबाह किया है। उसके बाद बहुत बड़ा खर्चा अमेरिका के ऊपर आ गया है। अगर अमेरिका की रोज़ जो उसके दिन का खर्चा है तो वो $2 बिलियन का खर्चा अमेरिका को पड़ता है ईरान इजराइल युद्ध के अंदर। यानी इजराइल ईरान युद्ध जो चल रही है उसमें सबसे ज़्यादा अगर चोट किसी को पहुंची है वो अमेरिका को पहुंची है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैटेलाइट इमेज आई है जहां पे सऊदी अरब के अंदर एयर बेस के अंदर वहां पे अमेरिका का सबसे महंगा एयर डिफेंस सिस्टम था जिसकी कीमत $136 मिलियन बताई जा रही है, उसको भी ईरान ने बुरी तरीके से तबाह कर दिया। इसी के साथ साथ अगर वेस्टर्न मीडिया की बात करें तो वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक ईरान ने उनके 2 फाइटर जेट्स गिराए हैं, लेकिन ईरान की न्यूज़ के मुताबिक, ईरानी रिपोर्ट्स के मुताबिक टोटल 18 जेट्स ईरान ने यूएस के मार गिराए हैं, जिसमें F-15, F-16, F-18, F-35, 2 बड़े हेलीकॉप्टर्स, इतनी सारी चीज़ें शामिल है। जिसके बाद कल उनका एक यूएस का एक फाइटर एयरफोर्स पायलट भी लगातार लापता है। तो लगातार ईरान अमेरिका को अंदरूनी तौर से खोखला करने पे लगा हुआ है और अब डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि उनकी कंट्री उनको इस साल के बजट में 1.5 ट्रिलियन डॉलर की छूट का बजट दे दे, इतने पैसे दे दे। उनको अपनी देश से कोई लेना देना नहीं है, उनका देश कर्जे में डूब जाए या इस जंग की वजह से वहाँ के लोग भूखे मर जाए, उनको अपनी डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना है और ये जंग जीतनी है। जिसके बाद ईरान के ऑफिशियल्स ने लगातार डोनाल्ड ट्रंप का लगातार मजाक तो बनाते आ रहे हैं। उनका कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप हमारी कंट्री के अंदर रिजीम चेंज करने निकले थे। डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावे किए थे कि उन्होंने हमारे ऊपर 30 से भी ज़्यादा अटैक्स किए हैं, 30 से भी ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स की हैं, हमारी चीज़ों को तबाह किया है। और आज वही डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश में अपने खोए हुए ऑफिसर्स को ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार ईरान अब अमेरिका का मजाक उड़ाते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयानों से, अपनी हरकतों से खुद पूरी दुनिया के सामने अपना एक बहुत अच्छा मजाक बना दिया है। और इसी के बीच में सबसे अहम अपडेट ये आ रही है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के ज़रिए जो 15 पॉइंट का सीज़ फायर प्लान ईरान
पाकिस्तान को भेजा था, ईरान ने उसको साफ इनकार कर दिया है, कहा है कि हम किसी भी किस्म की नेगोशिएशन नहीं करेंगे, हमें किसी भी किस्म का कोई भी सीज फायर प्लान पे कोई भी बातचीत नहीं करनी है, ना ही हमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई बातचीत करनी है, ना ही हमें इस्लामाबाद में कोई बातचीत करनी है। तो जो पाकिस्तान बीच में पीस मेकर बनता हुआ फिर रहा था, जिस पाकिस्तान को लगा था कि वो बीच में आएगा, वो पीस मेकर बनेगा और दो कंट्री के बीच में वॉर रुकवा देगा, और जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान वॉर के बीच में सीज फायर का क्रेडिट लिया था, वैसे पाकिस्तान भी उसका क्रेडिट लेगा और पूरी दुनिया के सामने अपनी इमेज बनाएगा। उसको ईरान ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। ईरान ने कहा है कि हमें किसी भी किस्म का कोई सीज फायर प्लान नहीं चाहिए, हम किसी भी किस्म की नेगोशिएशन डील नहीं करने वाले हैं, किसी भी कंट्री को इस चीज़ में दखल देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो, हमें किसी की भी नहीं सुननी। तो जो भी अमेरिका की हमारे पास क्या कहते हैं चमचागिरी करने आए या उसके लिए हमारे से बात करने आए, तो वो पहले ही समझ जाए कि हमें नेगोशिएशन नहीं करनी है और बातचीत की कोई भी कोशिश ना करे। इसी के साथ ईरान इजराइल युद्ध के अंदर अमेरिका के सिर्फ मिसाइल्स, ड्रोन्स और इन सब के ऊपर अटैक नहीं हुआ, इनके आर्मी के जवान भी बहुत ज़्यादा तादाद में मारे गए हैं। खुद पेंटागन ने अपनी डाटा रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने बताया है कि 360 से ऊपर सैनिक उनके घायल हुए हैं और 13 से लेकर 15 के बीच में शहीद हुए हैं। इसी पे ईरान का कहना है कि इससे भी ज़्यादा तादाद में हुए हैं, इसमें नेवी, मरीन, एयरफोर्स और जो ग्राउंड आर्मी सोल्जर्स होते हैं वो सब शामिल हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में ईरान अकेला अमेरिका को इतना ज़्यादा धूल चटा रहा है, इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है, सिर्फ अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को ही नहीं, सिर्फ अमेरिका के मिसाइल और जेट्स को ही नहीं, वहाँ के सोल्जर्स को, नेवी को, मरीन को, एयरफोर्स को पूरी तरीके से ईरान अकेला तबाह करने पे तुला हुआ है। और वहीं पे सिर्फ अमेरिका की वजह से गल्फ कंट्री में ही नुकसान नहीं, इजराइल के अंदर भी अगर हम बताएं तो पहले हमने देखे अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट होते हुए नजर आए, लाखों की तादाद में अमेरिका के अंदर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और अब रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि इजराइल के अंदर भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, नेतन्याहू के खिलाफ वहाँ पे भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि लगातार ईरान की तरफ से और हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के ऊपर बड़े बड़े हमले किए जा रहे थे। 100 से ज़्यादा मिसाइल 3 दिन पहले ईरान ने इजराइल के ऊपर दागी थी, जिसके बाद लोग अब प्रोटेस्ट कर रहे रास्तों पे आ गए हैं, क्योंकि लगातार इजराइल के ऊपर हमले हो रहे हैं, लोग लगातार अपने बंकर्स में छुपे हुए हैं, उनका खाना पीना, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, डेली रूटीन है, वो पूरी तरीके से इफ़ेक्टेड हो चुका है और कुछ भी नहीं बचा है। लगातार वो जंग के माहौल में है, डर में है, खौफ में है और अब इजराइल के अंदर भी लोग प्रोटेस्ट करने उतर गए हैं। तो जो चीज़ ईरान के अंदर शुरू करवाई गई थी, जानबूझ के सोची समझी साजिश इजराइल और अमेरिका ने रची थी, आज वही चीज़ें उन्हीं के देश के अंदर हो रही हैं। अमेरिका के खुद के ऑफिसर्स उनको छोड़ के जा रहे हैं, खुद के आर्मी के सोल्जर्स वॉर करने से मना कर रहे हैं, खुद ही के लोग अब इस हद तक पहुंच गए हैं कि वो अपनी सरकार को बदलना चाहते हैं, वो अपनी खुद की कंट्री के रिजीम को चेंज करना चाहते हैं। तो अब ईरान बहुत खुलकर अब हंस रहा है, बहुत काम वे में, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि एक बड़े ही अच्छे तरीके से वो इस चीज़ को टैकल कर रहा है कि किस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने बौखलाहट में आके ईरान के ऊपर हमले किए थे और लगातार हमले करता आ रहा था। और अब जो चीज़ें उसने ईरान के अंदर की थी या करना चाहता था, वो चीज़ें वो ईरान में करने में तो नाकामयाब हो गया, लेकिन उनके देश में अब ये दोनों चीज़ें लगातार होती हुई नज़र आ रही है। वहीं पे ईरान की ये बात, ईरान के ऑफिशियल्स की ये बात बहुत अच्छी तरीके से याद आ रही है, जब उन्होंने कहा था कि वो हमारी उन चीज़ों को डैमेज कर रहे हैं जो हमारे काम की भी नहीं है। जब हम उनके यहाँ नुकसान पहुँचाएंगे तो वो नुकसान इतना बड़ा होगा कि उनकी जनरेशन्स लग जाएंगी उस नुकसान को रिकवर करने में, फिर भी वो ये आज जो चोट खा रहे हैं उसका दर्द उस टाइम भी याद रखेंगे। तो जिस तरीके से लगातार ईरान उनकी आर्मी पर, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर, उनकी टेक्नोलॉजी पे, उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज़ पे, उनकी फ्रेंडली कंट्रीज़ के ऊपर और अब उनके सोल्जर्स के ऊपर और अब तो सीधा उनकी इकनॉमी के ऊपर हमला करते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बाद अब अमेरिका के बहुत ज़्यादा बुरे दिन शुरू हो सकते हैं कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप सब कुछ भूल कर, अपनी कंट्री का हर एक चीज़, हर एक काम भूल कर सब कुछ दाव पे लगा चुके हैं, डिफेंस के ऊपर लगा चुके हैं और डिफेंस खुद अब
मना कर रही है कि अब ये वॉर कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए। अगर ये कंटिन्यू होती है तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसे और वक्त दोनों बर्बाद होगा ही होगा, साथ में बेगुनाह लोगों की जान भी जाएंगी, क्योंकि अमेरिकन आर्मी अब इस वॉर को कंटिन्यू नहीं करना चाहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि वो खुद अब ईरान के साथ ये वॉर नहीं लड़ना चाहती है, क्योंकि अंदर ही अंदर सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर जो किया वो इल्लीगल है और वो बहुत गलत है, और उसका इम्पैक्ट अब पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। और साथ ही इकोनॉमी लेवल पर अमेरिका को ये बहुत बड़ी चोट ईरान की तरफ से पहुंची है। तो ईरान ने अमेरिका का कुछ भी नहीं छोड़ा, यानी कोई भी सेक्टर नहीं छोड़ा। इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ को बुरी तरीके से डैमेज कर दिया है। और ईरान दुनिया का पहली ऐसी कंट्री है जिसने अमेरिका के ये फाइटर जेट्स को मार गिराया है। एक या दो नहीं, 10 से भी ऊपर की तादाद में बताया जा रहा है कि इन फाइटर जेट्स को मार गिराया है, जिन फाइटर जेट्स की दाद पूरी दुनिया में दी जाती थी। कहा जाता था इन फाइटर जेट्स को कोई देख भी नहीं सकता है, उनको मारना गिराना तो दूर की बात है, और ईरान ने वो करके दिखाया है। तो ईरान ने वो सारी चीज़ें करके दिखाई हैं जो दुनिया को लगता था कि ये नामुमकिन है और ये ऐसा हो ही नहीं सकता, वो सब कुछ ईरान ने करके दिखाया है। तो अब आने वाले दिनों में और क्या सूरत हाल रहती है इस जंग पे, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24।